फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट पे चैनल विकम रिसर्च। तो चलिए हम आज के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं, हमें कहाँ पे ट्रेंड थी और कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अगर हम 50 मिनट्स का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे माइक्रो डबल बॉटम बनाए, हम कुछ मोमेंटम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 बियर बार्स हैं, मार्केट फिर नीचे आता है। फिलहाल मार्केट इसका हाई नहीं निकल रहा है, पर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, तो ये वीक ट्रेंड दिखा रहा है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। तो 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हिसाब से एक ट्रेड हमारा यहाँ पे बन रहा था, उसके बाद फिर कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। और अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते भी हो तब भी हो सकता है आप यहाँ पे कहीं भी ब्रेक डाउन में एग्जिट कर जाओ। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा तो हम होल्ड कर सकते हैं। न्यू ब्रेकआउट नहीं है, उसके बाद मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अभी हम 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं, फिर ये भी ट्रेड हो सकता है, पर ये यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेल आउट नहीं है तो रिस्क ज़्यादा है। अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रैली किया था, ये एक बाय लेने के लिए हम सोच सकते हैं, पर अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिलता है, ऐसे बार बन रहे तो एग्जिट करना है। फिर हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, तो नहीं बाय करना है हमें। मार्केट इसके ऊपर रैली चाहिए, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होना चाहिए। पैसा नहीं होता है, फिर मार्केट नीचे आता है, पर क्या नीचे कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स बन रहे हैं? नहीं, यहाँ पे ब्रेकआउट होता है फिर पुल बैक देता है, तो नीचे भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं बन रहा है, तो स्ट्रॉन्ग बी ए ट्रेंड भी नहीं है। यहाँ पे भी हम देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा। अगर हमें यहाँ पे कोई भी बाई साइड की एंट्री बनानी है तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली चाहिए। मार्केट ने एटलीस्ट यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हुआ था तो अब ये हाई निकालना चाहिए। फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे अगर हम ब्रेकआउट देखते हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, पुल बैक है। देखिए अगर हम ऑलराइट, तो ब्रेकआउट होता है, उसके बाद फिर मार्केट रैली कर रहा है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट हम देखते हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, इमीडिएटली रिवर्सल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद कोई पुल बैक आया है, वैसा भी नहीं है पैटर्न। तो हमारे लिए फिर यहाँ पे कोई भी पैटर्न में कहीं पे भी हमारा सेल नहीं बन रहा। हमें बिल्कुल ये देखना है कि प्रीवियस हाई के लो के पास मार्केट क्या करते हैं, क्या स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स हो रहा है? नहीं। यहाँ पे हम कोई ब्रेकआउट लेने के लिए सोच सकते हैं। ये भी कहाँ कॉन्जिक्यूटिव बेयर बार्स हैं। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे पुल बार्स हैं, उसके बाद फिर इनसाइड बार बनते हैं, मार्केट इसका हाई निकल रहा है, क्या बाय हो सकता है? हो सकता है। ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। अब फॉलोअप कैंडल देखना है, रैली करता है, एटलीस्ट मार्केट ने इसके नीचे क्लोज देके फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोई सेल ऑफ नहीं दिखना चाहिए, पर ये एक डिसअपॉइंटमेंट है। मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि लेग आता नहीं है। यहाँ पे आपकी एंट्री हुई है, उसके बाद फिर मार्केट इसका लो निकल रहा है। अभी भी मार्केट ने इसके हाई के इसके ऊपर है तो हम होल्ड कर सकते हैं। फॉलोअप अगर देखते हैं तो कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, तो अगर आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री की है तो ऐसे बार क्लोज होता है तब आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो, क्योंकि फिर मार्केट अभी ओवरलैपिंग बार्स बना रहा है। और अगर आप क्लियर रिवर्सल चाहते हो तो फिर आपका एग्जिट कहाँ पे बनता है? यहाँ पे भी हम होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम होल्ड कर सकते हैं, फिर आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे एग्जिट, ये आपका लॉस में फिर क्लोज होता है, तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती और एग्जिट फिर यहाँ पे होता। ये हमारे लिए क्लियर रिवर्सल है। यहाँ पे हम मान सकते हैं कि इसका लो निकल रहा है तो ये पैटर्न फेल हो चुका है। पर एनीवे, अगर इमीडिएटली फॉलोअप नहीं है तो इतना यूजुअली हम होल्ड नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे मिनिमम लॉस में एग्जिट करना होगा। क्या हम यहाँ पे क्या हम इसके नीचे सेल कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हो? तो नहीं पता हमें क्या है यहाँ सच में कोई सेल ऑफ होने वाला है। लेग में वही प्रॉब्लम्स है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स मिसिंग है, तो ये यहाँ पे बस एक ही ट्रेड था रीजनेबल जो हमें यहाँ पे एग्जिट करना था, और यहाँ पे अगर आप बाई करते हो तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना था। देखिए अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो एटलीस्ट मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इमीडिएटली अगर यहाँ से कोई एक ही बार का पुल बैक आए उसके बाद फिर मार्केट रैली करे। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए उसके बाद फिर मार्केट रैली करे, तो यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो ये बार के बावजूद। उसके बाद फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बुल बार बनता है और फिर ऐसे बार बन रहा है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तब हमें पता है कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं बना है, उसका हाई नहीं निकल रहा है, तो अब प्रॉबिलिटी ये ज़रूर हो सकता है कि अभी भी मार्केट साइडवेज जाए। वो इसलिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर तो हमें नहीं दिखा है, पर यूजुअली अगर आपको इमीडिएटली काफ़ी डीप पुल बैक मिल जाता है तब आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। एक बार का पुल बैक है तो ठीक है, हम समझ सकते हैं, पर अगर यहाँ पे ऑलरेडी एक लेग है, फिर उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट है, फिर मार्केट नीचे ब्रेक करता है, तो बेटर मैं ये चाहूँगा कि मैं यहाँ पे ब्रेक इवन में एग्जिट करने के लिए सोचूँ।
यहाँ पे बाय करता हूँ तो ये इस बार पे ही मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। ये कोई स्ट्रॉन्ग बार नहीं है और प्लस कोई फॉलो भी कोई खास नहीं है, तो रिस्क ज़्यादा है। आई और फिर यहाँ पे हमारा सेल बन नहीं रहा है। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, फिर यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, फिर मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है। क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो नहीं, मैं चाहता कि यहाँ पे कोई पैटर्न बने, जबकि मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। ये अगर मैं पैटर्न देखता हूँ तो एक देखिए, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक ज़रूर कर चुका है। ये होना चाहिए था कि ये ब्रेकआउट पॉइंट था, तो मार्केट अगर नीचे आता तो यहाँ पे कोई पैटर्न बनना चाहिए, तो इंस्टेड मार्केट ब्रेक करता है। यहाँ पे बाय करने में रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं, फिर मार्केट रैली करता है। अगर बाई साइड पे हमें कोई भी एंट्री बनानी है तो मेक श्योर कि मार्केट यहाँ स्ट्रॉन्ग रैली करे, इसके ऊपर ब्रेक करें। ये भी हो सकता है यहाँ पे डबल बॉटम बने, तो डिपेंड्स कि यहाँ पे क्या मोमेंटम है, उसके हिसाब से हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। फिलहाल कोई बाय नहीं बन रहा। सेल लेना है तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग कोई पैटर्न चाहिए था, जो कि यहाँ पे बन नहीं रहा है। क्या हम इसके ऊपर बाय लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है, यहाँ से मार्केट रैली कर चुका है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ये हाई टेस्ट हो सकता है? वो हो सकता है, पर क्या मैं यहाँ पे बाय लेने के लिए सोचूंगा? तो जैसे मैंने बताया, अगर मुझे बाय लेना है तो मैं चाहूँगा कि जो रिसेंट लेग हैं एटलीस्ट मार्केट इसका हाई ब्रेक करे या फिर कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज हो। तो यहाँ पे अब तक कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज बनी नहीं है, तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद फिर अगर कोई एंट्री लेनी है तो मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे एक सेल लूँ जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है तब, तो यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकता हूँ। अगर यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए मैं सोच सकता हूँ, अगर मार्केट अब्रप्टली कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है तब, और एक लेग जो होगा वो उसे मैं एग्ज़िट कर जाऊँगा। फॉलो आता है, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं, और एक लेग आ सकता है और एक लेग आता है, तो यहाँ पे कहीं पे एग्ज़िट होता। तो ये अगर मैं पूरा पैटर्न देखता हूँ, इसमें अगर कोई एक एंट्री लेनी है तो ये एंट्री मैं ये लेने के लिए सोचता। वैसे तो कोई खास ट्रेड्स नहीं है, ना तो निफ्टी बैंक में ना ही निफ्टी 50 में। तो एक ट्रेड था, और निफ्टी बैंक में जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे एक बाय करते हैं, यहाँ पे एक बाय करते हैं बस। तो अब हम कुछ टॉप गेनर्स और टॉप लूज़र्स देख लेते हैं। अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, काफ़ी डीप पुल बैक हैं। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। ये भी अगर हम पैटर्न देखते हैं तो डबल टॉप है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे कभी भी अब्रप्टली रिवर्सल आ सकता है। मार्केट ब्रेकआउट देता है, उसके बाद फिर फॉलोअप कैंडल बनता है, फिर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है, तो ये एक बाय रीजनेबल हो सकता है। स्टॉप लॉस हमें एटलीस्ट इसके नीचे यूज़ करना है, फॉलोअप कैंडल देखना है। अभी भी मार्केट ने कहीं सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं है तो होल्ड कर सकते हैं। 3 बार से यहाँ पे, तो ये हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक ही बार है, उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, पर क्या स्ट्रॉन्ग न्यू ब्रेकआउट हो रहा है? नहीं, ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। मार्केट अगर इसके नीचे जाता तो मैं एग्जिट करने के लिए सोचता। फिर नेक्स्ट एग्जिट हमारे लिए कहाँ पर होता? यहाँ पे अगर हम देखते तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार है कि मार्केट इसके नीचे जा रहा है, नहीं। तो अभी फिलहाल होल्ड कर सकते हैं, फिर जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट है, तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये एक रीजनेबल ट्रेड था। उसके बाद कोई सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे अगर सेल लेना है तो मार्केट को यहाँ से रैली करना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होना चाहिए था, तब हम कोई सेल लेने के लिए सोचते हैं। कोई पैटर्न नहीं है सेलिंग के लिए, कोई सेल, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा। तो ये पूरे पैटर्न में सिर्फ हमारे लिए ये एक रीजनेबल बाय था, और कोई यहाँ पे ना तो बाय बन रहा है ना सेल क्यों नहीं बन रहा। तो यहाँ पे ब्रेकआउट देखिए हैं, बस कुछ ही पॉइंट्स का ब्रेकआउट है, पुल बैक है। यहाँ पे अभी एक गैप तो क्रिएट हो रहा है, हो सकता है हमें कुछ मोमेंटम मिले, पर मोमेंटम मिलने दीजिए। यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्या, इसके नीचे फिर क्या कोई ब्रेकआउट होता है? नहीं, इसलिए एक ही रीजनेबल ट्रेड था। ये पैटर्न देखते हैं तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है। यहाँ पे देखिए, जब मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो और अगर ऐसे कोई भी मोमेंटम ब्रेक होता है ना, तब हम एक सेल लेने के लिए ज़रूर सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, पर हमें ये एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से अब्रप्टली रैली करने के चांसेस कम हैं। अदरवाइज़ उसके बाद फिर कोई सेल नहीं बन रहा ना, यहाँ पे कोई सेल बन रहा है। यहाँ पे 3 बियर बार्स है, पर उसके बाद पुल बैक देखिए, काफ़ी डीप पुल बैक है। यहाँ पे भी कोई सेल नहीं बन रहा हमारा।
भले मार्केट ये एक रीजनेबल सेल ज़रूर हो सकता है, यहाँ पे पुल बैक माइनर है, अब तो कोई बाइंग प्रेशर दिखा नहीं है हमें, पर यहाँ पे इस लेग में कोई स्ट्रॉन्ग लेग नहीं है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे भी 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स ऐसे कुछ नहीं है तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक रीजनेबल सेल था तो वो ये था, पर जो कि यहाँ पे 3 बियर बार्स पुल बार्स बने थे, स्ट्रॉन्ग पुल बार्स बने, तो इसमें भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। तो कोई खास रीजनेबल ट्रेड नहीं है। जैसा HL में जितनी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था वैसा ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है। नेक्स्ट चार्ट ये है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चार्ट है, यहाँ पे हम ये ज़रूर सेल ले सकते हैं, ये हमें स्टॉप लॉस लेना है, ये रीजनेबल सेल है। मार्केट नीचे आता है, उसके बाद क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे जब रैली कर रहा है तो क्या तब बाय ले सकते हैं? तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे डबल बॉटम पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे बाय ले सकते हैं? मोमेंटम ब्रेक हो चुका है तो स्ट्रॉन्ग रैली होने दीजिए। अब अपने रिवर्सल्स बहुत सारे आ रहे हैं, रिसेंट लेग ये हैं, अगर मार्केट यहाँ से रैली करता है इसके ऊपर जा रहा है तब हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या स्ट्रॉन्ग लेग है? नहीं है, तो ना तो कोई सेल बन रहा है ना तो कोई बाय, तो एक ही रीजनेबल ट्रेड था बस। नेक्स्ट चार्ट ये है, यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है, यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्केट साइड यहाँ पे रैली कर रहे हैं पर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेग कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज है। ये बुल फ्लैग की तरह काम कर सकता है, वैसे ही काम करता है, पर हमारे यहाँ पे बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे भी कोई सेल नहीं बन रहा, रिस्क काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, बस मार्केट साइडवेज जा रहा है। यहाँ पे भी हम देखते हैं तो डबल बॉटम पे कोई खास नहीं है पैटर्न, ऐसा नहीं कि मार्केट ने इसके नीचे ब्रेक किया है, यहाँ पे भी कोई पैटर्न नहीं है। ये जब बार फॉर्म हो रहा है एंट्री नहीं ले सकते, यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं बन रही। क्या यहाँ पे कोई बाय हो सकता है? तो बाय लेना भी काफ़ी मुश्किल है, ऐसे लेग के बाद कोई ट्रेड नहीं बन रहा। तो अब तक सिर्फ हमें एक रीजनेबल ट्रेड यहाँ पे था, शुरुआत में हमें मिला था। ये टॉप लूज़र्स हैं, चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डबल बॉटम बने, इंस्टेड मार्केट ब्रेक करता है, फिर मार्केट नीचे आता है। अब ये हो सकता है हमें ये देखना है कि प्रीवियस लो के पास मार्केट क्या कर रहा है। तो मार्केट ने ब्रेक किया है, उसके बाद फिर गैप क्रिएट होता है। अब ये नहीं पता क्या यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने वाला है, क्या यहाँ पे कोई डबल टॉप क्रिएट होने वाला है, कोई क्लैरिटी नहीं है। मार्केट क्या होता है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट देता है, उसके बाद फिर अगर ये लेग देखते हैं इसमें कोई बाइंग प्रेशर नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से मार्केट ने रैली किया था, यहाँ से कुछ बाउंस हमें ज़रूर मिल सकता है, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि क्या यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। अब्रप्टली रैली मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। ये हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए तो एटलीस्ट ये स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना है, तो ये बाय हो सेल हो सकता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। तो ये परफेक्ट सेल है, यहाँ पे आप सेल करते हैं, फिर यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद क्या हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो एक सेल हो सकता है, पर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है तो कभी भी रिवर्सल आ सकता है। तो वैसे कोई हाई प्रायोरिटी बेट नहीं है, तो ये हाई प्रायोरिटी बेट है। यहाँ पे ये भी हो सकता है मल्टीपल लेग्स आए, इसके ऊपर ब्रेकआउट टेस्ट करें, फिर मार्केट नीचे आए, तो ये अब ट्रेड मैनेजमेंट की स्किल्स के ऊपर है। पर अगर आप सेल करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल क्लोज इन 90% चांसेस है कि आप इसे प्रॉफिट में क्लोज करोगे। फिर नेक्स्ट चार्ट, मार्केट रैली करता है, यहाँ पे डोजी बार है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर भी मार्केट गया है, यहाँ से साइडवेज है, मार्केट फिर नीचे आता है, तो ये एक रीजनेबल सेल हो सकता है। स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, यहाँ से बुल ट्रेंड के चांसेस काफ़ी कम है। स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, उसके बाद यहाँ पे मार्केट क्लियरली सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, ये एक सेल हो सकता है। यहाँ पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है तब हम सोच सकते हैं। यहाँ पे कोई बाय बन रहा है नहीं, प्रीवियस हाई के पास क्या कैसी मोमेंटम है वो देखना ज़रूरी है। यहाँ पे बाय नहीं। अगर हम नेक्स्ट इसका हाई निकाला है, फिर क्या हाई सस्टेन हो रहा है? नहीं। उसके बाद क्या मार्केट इसके ऊपर मेंटेन हो रहा है? नहीं, मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर चुका है। क्या हम जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक करा तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट सडनली ब्रेक करेगा? उसके चांसेस कम है, तो पुल बैक हमें नहीं पता है, पुल बैक काफ़ी डीप है।
तो बस एक ही रीजनेबल ट्रेड था, उसके बाद फिर यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई बाय बन रहा है नहीं, ये एक बाय हो सकता है, यहाँ पे सेल नहीं है पर मार्केट रैली कर चुका है, डबल बॉटम है, माइक्रो डबल बॉटम है, ये बाय हो सकता है। स्टॉप लॉस एटलीस्ट आप इसके नीचे यूज़ कर सकते हो, और फिर यहाँ पे इसके नीचे हमें एग्जिट करना है। फिर कोई बाय बन रहा है नहीं, यहाँ पे कोई हाई मेंटेन हो रहा है नहीं, मार्केट ऑलमोस्ट इसके नीचे ब्रेक कर चुका है। अगर ब्रेक कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग ब्रेक करना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। यहाँ पे फिर मार्केट का यहाँ पे भले हाई मेंटेन कर रहा है, पर क्या उसके बाद यहाँ से मार्केट रैली कर रहा है? नहीं, यहाँ पे साइडवेज जाता है। तो प्रीवियस हाई ये है, प्रीवियस लो ये है, प्रीवियस हाई ये है अभी। तो जब तक मार्केट इसका हाई नहीं निकालता तब तक हमें कोई, या फिर मिनिमम इसका हाई निकालना चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग, तब तक हमारा कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे लिए ये एक रीजनेबल ट्रेड था। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे 3 ऑलमोस्ट बियर बार्स हैं, जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर हो सकता है, माइनर होता है। यहाँ पे जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे कहीं एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, यहाँ पे अगर हम देखते तो क्या मार्केट नीचे ब्रेक कर रहा है सेकंड पॉइंट में? नहीं, मार्केट फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट इसका हाई निकाल रहा है, तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हाई मेंटेन हो रहा है, पर क्या मार्केट फिर पुल बैक देता है? नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई फिर बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे वीक बन रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग लेग नहीं है। तो यही एक ट्रेड था। या फिर जब मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब आप ये सेल लेने के लिए सोच सकते हो, पर स्टॉप लॉस हमें बड़ा यूज़ करना है। जब तक कोई क्लियर रिवर्सल है तब तक हम होल्ड कर सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल। बाय।